ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देख लेते हैं मार्केट में कैसा ट्रेड बना था और क्या कर सकते थे आप। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। आई वाज वंडरिंग क्या क्या आपको दिखा सिखाना हुआ है। पीडीआरएज हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा सा बाकी है बट ठीक है। मैक्सिमम हो चुका है। फेयर वैल्यू गैप्स एंड फेयर वैल्यू एरियाज आपको पता है। प्राइस एक्शन का थोड़ा और बाकी है। वो बस इनिशियल बिगनर्स के लिए था। ऑर्डर फ्लो यू नो इट बट यू डोंट रिकॉग्नाइज इट। ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप, हाँ मैंने फेयर वैल्यू गैप थोड़ा समझाया है बट थोड़ा सा कुछ क्रूशियल पार्ट बाकी है फॉर एंट्री बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू गैप्स। देखिए यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बेस्ड एंट्री मॉडल है एक, वहाँ पे वो और क्लियर होगा। ठीक है। तो फिलहाल फेयर वैल्यू गैप्स को लेकर मैं सैटरडे या संडे को एक वीडियो बनाऊंगा फॉर दिस 2 और 3 सीक्रेट्स लेफ्ट। ठीक है। और फिर टीसीआर कंसेप्ट है, सुपर एसटी मॉडल है। ये ज़रूरत पड़ेगा, आपको लगेगा सब अलग अलग है बट फॉर आपके सेटअप को रेडी करने के लिए हो सकता है यहाँ से कुछ पार्ट लेके, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप का एक सीक्रेट लेके आप अपना सेटअप बनाएं। सो ये सारे बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कुछ आप लेवल्स देख के मत टेंस टेंस होइए। ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। हमारा जो बेसिक अभी सेटअप है इसी पे बिल्ड होगा सब कुछ। ये एसटी मॉडल भी आपको इसी में दिखेगा और टीसीआर कंसेप्ट भी इसी में दिखेगा। ये सब कुछ ये इसी को हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद पीडी एक्शन, आपको पीडी एक्शन जो है थोड़ा समझाया है, इसका और थोड़ा डेप्थ है पहले से रिकॉग्नाइज करने का। दिस इज अवॉइड करने के लिए पीडी एक्शन को। और बहुत कोई है जो पीएनडी को प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एरिया और नैरेटिव एरिया में मैं बताऊंगा आपको अपना सेटअप बनाना कैसे है। राइट। देन रेंजेस आएंगे, ट्रेड आईडी आएगा, ट्रेड आईडी बेस्ड ऑन योर सेटअप आएगा। ठीक है। मैं इसी सेटअप के अकॉर्डिंग, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड आईडी बताऊंगा। नॉट इन दिस वीडियो, दिस इज माय अपकमिंग वीडियोस जो मैं प्लान करके रखा हूँ। इफ पर उससे पहले आदत डालना भी ज़रूरी है, जो मेरा मेन मोटिव है। आप अगर डिसिप्लिनली इन छोटे छोटे बेसिक्स को फॉलो करते हैं तो फिर यहाँ आपका जो आईसाइट, माइंडसेट सब ज़रूरत पड़ेगा इन लेवल्स पे। ये मार्केट मेकर ऑप्शन चेन्स को कैसे रीड नहीं करता, आई एम सॉरी, मैं ऑप्शन चेन रीड नहीं करता। आई फॉलो समथिंग फॉर मिनट और टू टू चेक व्हाट हैपनिंग। वो जब होगा तब देखेंगे। उस अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस प्रोसेस का लेवल, स्टॉप लॉस प्रोसेस आपको, वो ऐसा नहीं है कि 24,200 के लेवल पे मार्केट को वहां से रिजेक्शन आना चाहिए या वहां पे एसएल होना चाहिए। नॉट लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। ठीक है। चलिए वो बाद में आएंगे। फिर जो यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप्स के सीक्रेट्स के बारे में पढ़ा है, उसी के बेस्ड करके एंट्री मॉडल में एक एक एंट्री मॉडल है उसी सीक्रेट्स को लेकर। ठीक है। फिर फेयर वैल्यू एरियाज के कुछ अपने सीक्रेट्स हैं विच जो आप यहाँ देख रहे हैं। हम देखिए फेयर वैल्यू एरिया में मार्केट क्यों यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रही है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन सीक्रेट्स ऑफ फेयर वैल्यू एरिया। ठीक है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर फेज 2 आएगा। ये आना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट एंड शॉर्ट टर्म पॉइंट्स बताया है, इसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर भी कुछ है विच इज़ नेसेसरी फॉर एलियट थ्योरी। ठीक है। एलियट थ्योरी के लिए वो ज़रूरी है। ठीक है। एलियट थ्योरी थोड़ा सा थोड़ा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है भैया, हो सकता है आपको पता हो। ऑल आई मैं जो करूंगा वो है बस आपको थोड़ा सा सजा के दिखा दूंगा तो फिर आपके भी नजर में आने लग जाएगा। ठीक है। विथ मार्केट स्ट्रक्चर, एलियट वेव विथ मार्केट स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जिनको थोड़ा बहुत एलियट वेव पता है, एलियट वेव का थ्योरी, यस वही एलियट वेव, मैंने यहाँ पे वेव नहीं लिखा है, एलियट थ्योरी लिखा है। ठीक है। उसको मार्केट स्ट्रक्चर पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली लोग जो है एलियट वेव जो है स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। जो हम ये सारे कंसेप्ट्स देखने के बाद स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएस ट्रेड सब कुछ कर पाएंगे। आई विल शो यू बट फिलहाल थोड़ा समय लगेगा। पहले आपको आदत डालनी है। यू हैव टू कॉन्कर अप टू दिस, ये जो सीक्रेट, ये यहाँ तक सीक्रेट्स। उसके बाद 2CR कंसेप्ट आएगा, सुपर एसटी मॉडल। ये सब आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस आई साइट अगर आपका यहाँ तक रेडी हो गया, सीक्रेट्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप्स तक, फिर मैं आपको ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है। ये ट्रेड आईडी लेवल 1 और रेंजेस लेवल 1 पे है बट इनका आना बाद में है। व्हेन आप जरूरत तब पड़ेगी जब हम अपना खुद का सेटअप क्रिएट करेंगे। जब ये हमारा यहाँ प्रेजेंटली मैं यहाँ पे तो वही सेटअप दिखाऊंगा जो यहाँ पे है, मिनिमम प्रिमिटिव जो सेटअप है। इसको जब हम रेडी करेंगे ऊपर के बेस्ड, उस पे हम लोग जो है एसटी मॉडल या टीएफ फीजी मॉडल भी लगाएंगे, जो भी हम लोग को ठीक लगेगा उस हिसाब से। आई नो कौन सा ठीक लगेगा। ठीक है। इजी है, एक आसान है, एक कठिन है। ठीक है। उस वजह से देखिए एसटी मॉडल जो है लेवल 3 पे है और टीएफजी मॉडल जो है लेवल 4 पे है। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद 1 महीना फिर उस पर ट्रेड करेंगे उसी बेस पे। फिर
एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग लेवल 4 या लेवल 5 पे जाएंगे। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर फेज 2 अगर आपने अभी देख लिया तो आपका ये लेवल 1 जो है कहीं गुम हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने नाम दिया है एलएनसी, एलएनसी साइकिल मॉडल। ये मैंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंगली लिखा है, जिसमें मैं एलियट बेस्ड मार्केट थ्योरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। ठीक है, उसमें ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स, फेयर वैल्यू एरिया सब कुछ है, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये जो है अल्टीमेट अपना सेटअप होगा, यहाँ पे आके खड़ा होगा। तो उसके लिए टाइम है, अभी टाइम है। ठीक है, यहाँ तक आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपके एसएल एंट्री लेने का तरीका सब सुधर जाना चाहिए, तब जाके आप इस लेवल तक आएंगे। ओके, ये आपको मिलेगा नहीं, आपको बाकी शायद सब कुछ मिल जाए ऑनलाइन, या फिर हो सकता है किसी ने अगर इन सारी चीज़ों पे बात किया हो तो हो सकता है आपको मिल सकता है। बट मैंने अकॉर्डिंगली प्लान किया है कि धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, और अब मैं जो बेसिक्स जानता हूँ उसी बेसिक्स के ऊपर मैं इसको डेवलप करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एलएनसी मॉडल तक आने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, और डेली स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेड सब कुछ में अप्लाई होता है। और हाँ, इसमें जो है आपका जो है ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप लोग को तो पता ही है कि स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ये सब नॉर्मल जो लोग जानते हैं। बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर। इसके बाद भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रेडर है, ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। यू विल चूज अकॉर्डिंग टू दैट, आपका एलएनसी साइकिल तैयार होगा। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, मैं एवरी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली आपको जो है एलएनसी मॉडल सिखाऊंगा। उसके अकॉर्डिंगली आप अपना चूज करेंगे, उस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, उस वक्त डोंट एक्सपेक्ट कि ये 20-15 मिनट के वीडियो होंगे। ठीक है, हर एक ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग मुझे एलएनसी अगर मॉडल समझाना पड़े तो मुझे कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है। बस इतना बता दूं, 7 टाइप्स ऑफ, मेरे हिसाब से मुझे जितना पता है, 7 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल आर देयर। चलिए, वो तो बात का टॉपिक आ गया। ओके, चलिए, ठीक है, तो आज के दिन पे जाते हैं। फ्यूचर का प्लानिंग भी बताना ज़रूरी है, सो दैट सबको ना लगे कि यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। और बहुतों को लग सकता है, नो इश्यू, अगर आपको इससे पैसा बन रहा है तो और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बट कुछ जगह पे है जो ऊपर के जो मैंने कंसेप्ट बताए, उन कंसेप्ट्स की वजह से आप बच भी जाएंगे गलत ट्रेड में एंटर करने से। ठीक है, एस टी मॉडल जो हो गया, उसके बाद टी एफ जी जो मॉडल है, उसमें आपको बार बार बचा देगा वो कि आप, नहीं, ट्रेड गलत हो चुका है, निकलो निकलो भैया निकलो। ठीक है, बहुत कुछ है उसमें, देखेंगे बाद में। ठीक है, चलिए आज के ट्रेड पे जाते हैं इनिशियली। ओके, आज थोड़ा कुछ अलग करते हैं। आज जो है रिप्ले टूल थोड़ा यूज करते हैं, सो दैट 1 मिनट, मैं रिप्ले टूल ऑन कर लेता हूँ। तो इसको भी, इस विंडो को भी रहने देंगे, सो दैट यहाँ पे जो है हम लोगों को देखने में आसानी हो, टारगेट्स एंड ऑल। ठीक है, अ, ठीक है, रिप्ले टूल पे आ गए। पहले तो हम मार्कआउट कर लेते हैं। ओके, दिस वाज द स्विंग पॉइंट, राइट। इस स्विंग्स के बीच मार्केट अगर रहती है, फिलहाल तो ये कैंडल नहीं बना है, सोच लीजिए अभी। ठीक है, तो अगर ऊपर निकलना है मार्केट को, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप था जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मार्केट को फिर घूम के उसके ऊपर आना था। ठीक है, अगर ऊपर निकलती, सॉरी, अभी तक तो मार्केट खुली नहीं है अकॉर्डिंग टू अस। मार्केट अगर इसके ऊपर खुलती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ लेवल्स बहुत सारे हैं, राइट। अगर मार्केट, चूंकि अभी फेयर वैल्यू एरिया पे सस्टेन कर रही है, देख रहे हैं ना, फेयर वैल्यू एरिया, ये नेस्टेड फेयर वैल्यू है। उसके आगे दिन में मार्केट ने ऑलरेडी एक आउट ऑफ नेस्टेड एरिया में से मार्केट ने रिजेक्शन लेके ऊपर रन किया था, नो इशू। अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो इस पॉइंट के या फिर इस रिजेक्शन के नीचे निकलना चाहिए, जो कि इस स्विंग पॉइंट ने खा लिया है। तो दिस बिकम्स द करंट स्विंग पॉइंट, जिसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो यहाँ तक टारगेट देखेंगे। ठीक है, करंटली यही सिनेरियो है। अब मार्केट खुलती यहाँ पे है, तो इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर, और हाँ, अगर बाई चांस मार्केट इसके ऊपर खुलती है, इस यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन देख के ऊपर देखेंगे। और अगर नीचे गैप डाउन खुलती है तो फिर थोड़ा हल्का सा प्राइस एक्शन बैलेंस करने आएगा, फिर नीचे निकलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। और अगर सीधा रन करती है तो वो अलग हिसाब आ जाएगा, वहां पे उस चांस में हम लोग ये वाला रिजेक्शन चेक करेंगे। ये भी फेयरवेल एरिया है ना, लिस्टेड है, आपको दिख रहा होगा, बहुतों को दिखा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिलहाल चेक करते हैं।
मार्केट खुली इस लेवल पे, राइट? यहाँ खुलते ही क्या एक्सपेक्ट करना था? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, आई डोंट नो। मार्केट को आइदर इसके ऊपर आना है या फिर इसके नीचे आना है। तो यहाँ कोई पीडीआर खास वैसा था नहीं, राइट? तो हम 15 मिनट में स्विच करते हैं, ठीक है? 15 मिनट में हमने देखा मार्केट ये इस लेवल पे खुली है, ठीक है? इसको मार्कआउट करने की नहीं जरूरत। ओह, हम तो ये टूल, रिप्ले टूल यूज कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, ठीक है? इसका ओके, मार्केट खुलती है, खुल के ऊपर जाने की कोशिश करती है, नीचे जाने की कोशिश करती है, व्हाटएवर। पर 15 मिनट में जब हम लोग को आवरली में इन द मिडिल ऑफ नो अपॉर्चुनिटी एरिया, ऊपर का जो एरिया था, एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये एरिया तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सो हाउ कैन वी चेंज दिस इनटू अपॉर्चुनिटी, ठीक है? तो इसको अगर इंटरमीडिएट पॉइंट बनना है तो मुझे एक स्विंग पॉइंट चाहिए, राइट? और इस ये इंटरमीडिएट पॉइंट क्रिएट बन चुका है। यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है और यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट है, दैट्स हैपेंड प्रीवियस ऑन प्रीवियस ट्रेडिंग साइकिल, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से खुलती है, रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? ये 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है? तो मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इसको फेल करती है, तो तब तो अपना प्लान जैसा है वैसा रहेगा। पर अगर इनकेस नीचे आती है तो हमारे पास नीचे जाने के लिए दो अड़चन है, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू एरिया, राइट? अब एक चीज देखिए, मार्केट यहाँ से आई, यहाँ गई, ये आके नीचे आके यहाँ पे जब स्विंग पॉइंट बनाई, दिस बिकम्स एन इंटरमीडिएट पॉइंट इन 15 मिनट। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना था, राइट? निकल के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को खा के फिर नया इंटरमीडिएट पॉइंट बनाना था, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। तो पहले कैंडल पे मार्केट ऊपर जा रही है, नो इशू, इट्स गुड। इसको फेल करती है, ऊपर निकलती है तो हमें ट्रेड मिलेगा, राइट? और प्लस मार्केट ने कल यहाँ तक बैलेंसिंग किया हुआ है, सी अब दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? मार्केट इसके नीचे खुली तो क्या हुआ, मार्केट ने इमीडिएटली मार्केट को ऊपर पुश किया, पुश करके व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग वैसा ही पहले कैंडल पे हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बैलेंस है मार्केट। ओके, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? मार्केट्स वहीं वेट कर रही है, नो इशू, वेट करना है, राइट? मार्केट थोड़ा वीक लग रहा था तो इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड नहीं आना है, अभी तक कुछ फेल नहीं हुआ है मार्केट स्टिल, यू कैन सी, यहाँ पे मार्केट अभी भी सस्टेन कर रही है इस लाइन पे, राइट? ओके, नाउ समथिंग्स चेंज। क्या चेंज हुआ? मार्केट ने फेयर वैल्यू जो है प्रोवाइड कर दिया था, बट नाउ इट्स लुकिंग फॉर लिक्विडिटी। दिस कैंडल कंफर्म्स मी, ठीक है? ये कैंडल मुझे कंफर्म कर रही है कि मार्केट को अब लिक्विडिटी चाहिए, आइदर ऊपर या फिर नीचे। तो नीचे तो पहला जो है लिक्विडिटी पॉइंट, वो तो ये फेयर वैल्यू गैप था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार टच हो चुका है। सो आइदर मार्केट इस स्विंग पॉइंट को लेके ऊपर निकले या फिर ये फेयर वैल्यू एरिया को लेके ऊपर निकले, और नहीं तो ये भैया नीचे जाने वाला है, राइट? सी व्हाट हैपन, मार्केट ने फेयर वैल्यू एरिया को टेस्ट किया, टेस्ट करके ऊपर क्लोज किया, राइट? कौन से एक सेकंड, बहुत आड़े आ रहा है ये। 10:15 पे जो कैंडल बना, दैट्स एक्सप्लेन द रिजेक्शन कमिंग फ्रॉम फेयर वैल्यू एरिया, ठीक है? इंक्लूडिंग दिस स्विंग पॉइंट, एक ही साथ हो गया, दोनों बगल बगल में था। नाउ लेट्स सी 10:15 के बाद, जब 10:15 का कैंडल खत्म हुआ, नेक्स्ट कैंडल विल बी एट 10:30। तो 10:30 में क्या हुआ 5 मिनट में? वहां पे भी दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तो ये जो है क्लोज हो जाएगा, रिप्ले बटन क्लोज हो जाता है, दैट व्हाट आई नो। अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो आई डोंट नो। ओके, ये ये 10:30, 1 मिनट, इसको चेंज तो कर सकते हैं हम लोग। ये फेयर वैल्यू एरिया, राइट? ये स्विंग पॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट, वो देखेंगे। रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद हम 5 मिनट में स्विच किए, स्विच करने के बाद वी वेटेड। रिजेक्शन किस कैंडल से आया था, याद है ना? भूल गए? नजर में नहीं आएगा, यहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन आया था, ठीक है? इस जगह से। अब 5 मिनट में जाते हैं, ठीक है? ये वाले कैंडल से, ये, ठीक है? तो इस कैंडल के रिजेक्शन के बाद मार्केट ने क्लोज दिया कब? मैं तो इसी पे ट्रेड ले लूंगा। क्यों? क्यों ट्रेड ले लूंगा? ऑप्शन में शायद बना होगा, जो भी हो। लेट्स सी, अगर इस कैंडल पे आप यहाँ पे अपना कंफर्मेशन कैंडल पकड़ेंगे तो इसके फॉलो थ्रू पे आपको एंट्री लेना था, ठीक है? अब 5 मिनट का जो स्विंग पॉइंट है या फिर फेयर वैल्यू गैप एक बार टेस्ट हुआ है, वो तो रिजेक्शन खिलाएगा ही। तो रिजेक्शन कहाँ तक आएगा? 15 मिनट में चेक करेंगे। सी प्रीवियस कैंडल हाई, और कुछ नहीं, जो भी हो।
उस रिजेक्शन पे अभी हम लोग उतना काम किए नहीं है, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो, आई डोंट केयर कि रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है। ओके, तो बेसिकली आपके इसके रन पे आपको एंट्री लेना था, इंटरमीडिएट पॉइंट, ये आपको इंटरमीडिएट पॉइंट दिख जाएगा इन 1 मिनट, राइट? सी दिस बिकम्स द इंटरमीडिएट पॉइंट। स्विंग लो, स्विंग, यहाँ पे स्विंग है, ठीक है? कुछ गलत किया? नहीं। कहाँ तक टारगेट बनेगा? यहाँ तक। कोई इशू? नो इशू। 1:2 नहीं आया, देखिए। आई यूजुअली से कि आपका इंडेक्स में तो स्पेशली जो है, स्पेशली जो है लोअर टाइम फ्रेम पे रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट ऑप्शन में क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। सी आई टोल्ड यू कि इस वाले कैंडल पे एंट्री बन जाती है, एज पर ये वाला, ये कैंडल, हाँ, इस कैंडल पे एंट्री बन जाती है। हाँ, स्ट्रांगली कैंडल ऊपर क्लोज किया था, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे होता तो आपको 1:2 टारगेट मिल जाता। हाँ, कोई बात, कोई ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक टारगेट तक रखना भी सीखिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? लो टाइम फ्रेम पे इसीलिए मुझे इतना पसंद नहीं है ट्रेड करना। आई लाइक टू ट्रेड ऑन 15 मिनट, ठीक है, एटलीस्ट 5 मिनट, 1 मिनट, आई डोंट लाइक दम, ठीक है? और एक चीज़, अगर आपके नज़रों में ये नहीं आया होगा, आपने इस स्विंग पॉइंट पे ट्रेड किया होगा, या फिर फेयर वैल्यू एरिया फेल होने के साथ-साथ ट्रेड किया होगा, दैट्स बिट लो प्रोबेबिलिटी, थोड़ा उसका प्रोबेबिलिटी कम है, पर दिस वाज़ हाई प्रोबेबिलिटी। देखिए, यहाँ से मार्केट को ऊपर भी जाना था, तो लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर नहीं जा सकती थी मार्केट, राइट? ठीक है? यही काम करना है, और आज के लिए बस इतना ही। कल का सिनेरियो देख लेते हैं एक बार, उससे पहले मैं तो बाय बोलने के लिए रेडी हो गया था। ओके, तो अभी फ़िलहाल ओके, सेम सिनेरियो है, आप लोग चेक कीजिएगा। दिस वाज़ द करंट स्विंग, जो अभी भी प्रीवियस शॉर्ट टर्म पॉइंट जो है इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म हाई इसको इंटैक्ट रहना पड़ेगा, ठीक है? इस पॉइंट्स को इंटैक्ट रहना पड़ेगा, अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो। मार्केट साइडवेज कब तक है? जब तक स्विंग पॉइंट्स, शॉर्ट टर्म पॉइंट्स इंटैक्ट है, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट बना है जिसपे फेयर वैल्यू गैप्स हैं आवरली में, ओके? तो यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है, बिकॉज कल जो है मार्केट, आज तो ट्यूसडे था, एक्सपायरी क्रॉस किया हम लोग, तो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम तो अभी वेडनेसडे थर्सडे को ही है। लेट्स सी क्या होता है, ट्रैपिंग हो सकता है या फिर मार्केट रन कर सकती है, वी विल सी। पर प्लान तो वही है, ऊपर के लिए वी हैव डिसाइडेड दिस, इसके ऊपर निकलेगा तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे, और नीचे निकलता है तो इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो फिर हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे, और अगर फ्लैट खुलता है तो ये फेयर वैल्यू गैप है क्या? अभी आवरली में तो नहीं है भैया, ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, राइट? ये टेस्ट हो चुका है, दिस इज यूजलेस फॉर मी। मेरे लिए ये स्विंग पॉइंट जो है मायने रखता है, अगर फ्लैट खुलता है तो, ठीक है? चलिए, ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कंसेप्ट जो है, मत सोचिए कि मैं कल परसों में सब कंसेप्ट बता दूंगा, नो 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 नो, मैं यहाँ पे वो करने नहीं आया हूँ। मुझे यहाँ पे व्यूज या फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का कोई मन नहीं है, ठीक है? ऑल आई वांट कि यहाँ पे जो एक्चुअली काम आता है वो स्टोर रहे, सो दैट फ्यूचर जनरेशन को काम आए। और आप कर सकते हैं, मेरी बातों पे बिना यकीन किए आप फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, अगर आपके काम आता है तो यूज कीजिए, वरना मत कीजिए, ओके? चलिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे, गुड डे टुमारो, ठीक है? आज तो खैर बढ़िया ही था, ठीक है? चलिए, ओके, बाय, टेक केयर बेटा।